हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रही है डीवी की प्रिपरेशन। डीवी तो वो जिनका एसबीआई है, और इंटरव्यू वो जिनका आरआरबी पीओ है, और मेंस वो जिनका आईबीपीएस पीओ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गए हैं, मतलब मेरे नोन में भी ऐसे हैं कि जिनका आरआरबी पीओ काफ़ी अच्छा गया पर उनका मेंस नहीं निकला। तो अब उनके लिए वही है, आईपीपीएस पीओ के लिए करो। और जिनका एसबीआई क्लर्क है तो वो डीवी के लिए जाओ, एलपीटी करो, वो करो। और जिनका इंटरव्यू है वो मेरे साथ आओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो भाई साहब। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही है जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन पूछे गए हैं। एक अपने को डाउट होता है कि है ना, कैसे क्वेश्चन आएंगे या आंसर कहाँ से फिगर आउट करना है। देखो, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर मेरे पास एक और पीडीएफ है जिसमें मैंने आंसर भी मेंशन किए हैं। तो ये तो एक बेसिक है। अब उसके जितने आंसर मैं ढूंढ सकता था मैंने तो ढूंढे हैं, और उसके बाद मैं वो भी वीडियो के साथ अपलोड करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैं अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करने हैं फॉर आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है। पर्सनल क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं वो बात करते हैं। टेल अस अबाउट योर सेल्फ। पहला क्वेश्चन ये होता है इंट्रोडक्शन में, वाई डू यू वांट टू जॉइन बैंकिंग सेक्टर। आपको बैंकिंग में क्यों आना है, इसका आंसर दो। एक होता है कि ना आरआरबी में ना इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज में देना है। जैसे अगर आप राजस्थान से हो, हिंदी, मारवाड़ी ओके, क्योंकि मारवाड़ी मारवाड़ी मेवाड़ी हाड़ौती, राजस्थान का बेल्ट थोड़ा लंबा है तो यहाँ थोड़ी मिक्सअप में लैंग्वेज चलती है। तो ओवरऑल मारवाड़ी या हिंदी वेल एंड ओके। इंग्लिश में दोगे तो थोड़ा सा एक वो हो जाता है कि आप एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट हो, तो आपको डील तो गाँव वालों के साथ करना है, ठीक है। गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, इंग्लिश। बहुत सारे लोगों ने अदर अदर स्टेट से फॉर्म भरे हैं। अब सोच रहे हैं भाई साहब अब क्या होगा। अब वही होगा, अगर मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स है तो निकल जाओगे, अगर मेंस में मार्क्स कम रह गए तो लोकल को प्रेफरेंस मिलती है भाई साहब, सीधी सी बात है। क्योंकि आरआरबी नाम ही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। व्हाट डू यू नो अबाउट आरआरबीज़। आप आरआरबीज़ के बारे में क्या जानते हो वो बताओ। वाई डू यू वांट टू जॉइन ओवर बैंक। आप हमारा बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। आप अगले 5 साल के अंदर आपको कहाँ देखते हो। वॉट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या है। टेल अस अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड। अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताओ, आपने क्या पढ़ाई की है, आपने कहाँ से की है, क्या एक्सपीरियंस ले रखा है वो सब। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, उसका एग्जाम्पल दो। व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू योर बेस्ट ऑन द जॉब। क्या मोटिवेट करता है आपको अपनी जॉब में बेस्ट देने के लिए। पता है ये क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछते हैं, क्योंकि बैंक एक ऐसा होता है ना कि आपको रोज़ नया काम करना है, रोज़ नया बिजनेस लाना है, रोज़ कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, रोज़ रिकवरी करनी है, रोज़ एनपीए देखना है। अगर आप नहीं करोगे ना तो मतलब बिना मोटिवेशन के ये सारे काम हो ही नहीं सकते हैं। और जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा, आप लोकल लोगों के साथ दोस्ती नहीं बना लेते या उनसे इतना ईज़िली कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना कि मतलब वो बंदा सामने वाला आप पे ट्रस्ट करके आपकी बात मान के वो काम एनपीए को भर दे। आपका समझाने का इतना अच्छा तरीका हो गया, आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम को उन्हें समझा के आप उन तक रीच पहुंचा सको। मतलब बैंक का भी बेनिफिट हो, गवर्नमेंट का भी काम हो, और लोगों को उसका बेनिफिट भी मिले एक सही तरीके से, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ टीम। अब देखो ये एक एग्जांपल देना है कि आपने एक टीम की तरह कहाँ काम किया। पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। बैंक में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क्स, सब स्टाफ, बीसीज होते हैं। अब अगर आपने टीम में काम किया है ना तो आप इन सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके ही आपको बैंक के अंदर ब्रांच चलानी है। तो बैंक वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपने पहले भी कहीं ऐसा कुछ किया है। तो अगर कोई फ्रेशर है तो बोलेगा मैंने कॉलेज के कोई प्रोजेक्ट में साथ में काम किया है। कोई कहीं और वर्किंग है तो उसका एग्जांपल दे सकता है। तो ये सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सबके आंसर अलग होंगे। कुछ कुछ म्यूचुअल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको फिगर आउट करना है अपने बेसिस पे, ताकि कल को कोई लॉस नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो उसके बाद है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, वो है बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आपका क्या सोचना है और कितना क्या जानते हो। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आरआरबीज़। आरआरबी के क्या फंक्शन है, मतलब आरआरबी कैसे काम करता है, कौन से लोन देता है, कौन से नहीं देता, किन को देता है, किन को नहीं देता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नबार्ड इन आरआरबीज़। नबार्ड का क्या रोल है आरआरबी में। जैसे नॉर्मल शेड्यूल बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है या मॉनिटर करता है, उनके नॉर्म्स बनाता है, वैसे ही आरआरबी के नॉर्म्स नबार्ड बनाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक में डिफरेंस बताना है। व्हाट आर द एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए क्या होता है बताओ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में कौन कौन से डिपॉजिट होते हैं वो बताओ। कासा होता है, आरडी, एफडी, मतलब डीडी, सीसी लिमिट, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
व्हाट इज़ द फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट होता है। मैंने आप यूट्यूब पे जाके कितने भी मॉक इंटरव्यूज़ देखना, सबसे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है लोगों को पता है, लोगों को पता नहीं होता है आंसर क्या करना है। अच्छा ये पटाखे बज रहे हैं, इनको अवॉइड करना, दिवाली है भाई, सब कुछ नहीं कर सकते, आपको सुनने ही पड़ेंगे, भारत है और ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प आज जीत चुके हैं, तो आप समझ ही जाओ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। एक्सप्लेन द टर्म प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बताएं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के क्या की फीचर है वो बताना है। उसके बाद आते हैं करंट के टॉपिक, करंट अफेयर्स में व्हाट आर द रिसेंट डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, डिस्कस एनी मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली। व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेट्स आपको सारी पढ़ के जानी है और उनका मीनिंग भी बताना है साथ में। हाउ हैज़ द कोविड-19 पैंडेमिक impacted the banking sector, explain the implications of digital India initiative on banking। देखो डिजिटल इंडिया कोविड के बाद ज़्यादा आया है क्योंकि कैशलेस हुआ, और कैशलेस और कोविड की वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े वो भी बताना है, उसको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताना है। फिर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑन बैंकिंग वो कैसे चला, व्हाट इज़ द करंट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन द बैंकिंग सेक्टर, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा बैंकिंग सेक्टर पे। व्हाट आर द रिसेंट मर्जर इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर, कौन कौन से मर्जर हैं भाई साहब, मर्जर तो खुद आरआरबी का हो रहा है, मतलब इनसे बड़ा मर्जर वाला एग्जांपल हो भी कह सकता है। खैर इस पर हम नहीं जाते, अभी तो गवर्नमेंट का पूरा गैजेटेड नोट्स आएगा, पर अभी कटिंग्स आनी स्टार्ट हो गई है तो मोस्ट प्रोबेबली यही कि हो जाएगा कुछ ना कुछ। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट लेना है। व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अभी करंट स्टेटस क्या है इंडियन इकोनॉमी का वो बताना है। उसके बाद है टेक्निकल क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द बैलेंस शीट, एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स ऑफर्ड बाय बैंक, बैंक कौन कौन से लोन देता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे होता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्योंकि बैलेंस शीट पता है जब भी आप सीसी लिमिट दोगे ना आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, जब भी आप एमएसएमई को लोन दोगे ना तो आपको बैलेंस शीट ही देखनी पड़ेगी। उसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ये बताना है। व्हाट इज़ द बेसल 3 अकॉर्ड, ये भी बताना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनपी के लिए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ केवाईसी प्रोसेस, एक्सप्लेन द टर्म माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताओ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीओ इन बैंक, पीओ का क्या क्या रोल है बैंक में वो बताना है। हाउ डज़ द चेक क्लियरिंग प्रोसेस वर्क, चेक क्लियरिंग प्रोसेस कैसा होता है वो बताना है। आरटीजीएस नेफ्ट बताना है, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बताना है, सीसी लिमिट बतानी है, बीजी बताना है आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बैंकिंग अवेयरनेस, अब बैंकिंग अवेयरनेस काम आएगी। वो जो किताबें संभाल के रखी थी ना, या जब भी कभी किसी कोचिंग में जाते तो बैंकिंग अवेयरनेस की बुक देते हैं, वो जो ऐसा फेंक के बैठे हैं ना, अब उन्हें खोल देना। उसके बाद बात करते हैं 40वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंड ट्रांसफ़र सिस्टम इन इंडिया, कौन कौन से फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है इंडिया में वो बताना है। अब जो लास्ट है वो है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ जीडीपी, बताओ जीडीपी के बारे में, ठीक है जीडीपी के बारे में बताओ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में बताओ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जो फिजिकल पॉलिसी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस बताना है, पढ़ के जान ले जाना, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर लेना, एकदम अच्छे से समझ लेना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का क्या रोल होता है, वर्ल्ड बैंक से लोन दे सकता है नहीं दे सकता, हम लोग डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं नहीं ले सकते, गवर्नमेंट्स कैसे लेती है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे लेती है, वो एनजीओज़ कैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताना है। लोन पे होता है, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है तो लोन महंगे हो जाते हैं, बहुत कम अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो जो होती है ना रेपो रेट्स को कम किया जाता है, तो वो फंड्स की सप्लाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि बैंक का जो डिपॉजिट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, और ये एक बहुत बड़े चिंता का विषय, क्योंकि डिपॉजिट कम हो रहा है और क्रेडिट ज़्यादा हो गया, मतलब लोगों को लोग लोन तो फुल ले रहे हैं पर डिपॉजिट नहीं करवा रहे बैंक में। लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगा, लोग लोन लेके ना म्यूचुअल स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। क्यों, लोन अगर लोन लेगा तो 10%, म्यूचुअल फंड अगर रिटर्न कर रहा है 15%, तो लोग म्यूचुअल फंड में लगा के उसी लोन की वजह से पैसे कमा रहे हैं। तो लोगों ने बहुत सारे जुगाड़ लगाए कोविड के बाद। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बाद में डिफरेंस बताना है। व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, एक्सप्लेन द टर्म फॉरेक्स, ये फॉरेक्स करेंसी है क्योंकि 700 बिलियन से ऊपर चला गया इंडिया का फॉरेक्स, और इंडिया चौथे नंबर पे आ चुकी है। इंडिया के आगे चाइना है, जापान है और स्विट्ज़रलैंड है, और चौथे नंबर पे इंडिया है फॉरेक्स कलेक्शन में 700 बिलियन। उसके बाद है व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है।
तो गाइज़ ये 50 क्वेश्चन थे आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग। इन क्वेश्चन को आप एनालिसिस करना, सर्च करना, यूट्यूब, गूगल, जहाँ पे भी हो बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश करना। तब तक मैं आपके लिए आंसर ढूंढ के लाता हूँ। इसी तरह से अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन जिन का पीओ का है वो अच्छे से मॉक इंटरव्यूज़ देख के देना। उसके बाद लैंग्वेज का ध्यान रखना, अगर बाहर से भरा है तो इंग्लिश को प्रीफर करना, क्योंकि ऐसा होता है कि है ना, लोग राजस्थान के लोग कर्नाटक से भर देते हैं, गुजरात से भर देते हैं, वो बोलते हैं फिर इंग्लिश में इंटरव्यू दो या फिर लोकल लैंग्वेज में दो। लोकल आ नहीं रही है, इंग्लिश बोली नहीं जा रही है, हिंदी वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरा एक दोस्त है जो कर्नाटक में लगा भी है, और उसके इंटरव्यू में मार्क्स कम है, पर उसने रिटर्न में भाई साहब 105 लेके आया वो, और कट ऑफ थी 54, मतलब कट ऑफ से भी डबल। अब इंटरव्यू में कम नंबर देंगे तो क्या करेंगे, और इतना डफर था नहीं, इंटरव्यू पास तो कर लिया। तो होने में तो कुछ भी हो सकता है, तो आप सभी को अपनी तरफ से प्रिपेयर होकर जाना है। अभी 13-14 दिन है अपने पास, तो अपन देखते हैं और कितना बेस्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।